जमीन देना होता है, जो फॉरेस्ट जमीन राजस्व विभाग जो फॉरेस्ट जमीन लेता है वो राजस्व विभाग उसको फॉरेस्ट को नोटिफाइड करता है। तो ये राजस्व और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मुद्दा है इसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल की जाएगी तो आपको सही जानकारी मिले। इसको लेकर हमारे पास में एक सर्वे हमने किया किसान आबाद का, वो पूरी जानकारी है। आरटीआई के तहत हमने कितने फॉरेस्ट पर काबिज लोग हैं उसकी जानकारी है। अगर आप मेरे साथ बैठेंगे या मेरे से बैठेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सर्वे किया है, कुछ आरटीआई के तहत जानकारी ली है और कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो देख के काफ़ी लंबी बात हो मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन मेन मुद्दा ये राजस्व वन विभाग के आपस के झगड़े के बीच में गरीब आदमी के साथ दोनों अपना हाथ जताते हैं। वास्तव में किसका ये फिर बात व्यक्त हो जाए, फॉरेस्ट बोले कि मेरा तो फॉरेस्ट को दे दो, राजस्व बोले मेरा तो राजस्व को दे दो, लेकिन दो आदमी दो चक्के के बीच में पिसाऊंगा। इसी तरह ये मेरा 12 का इतना सा ही है, बाकी छोटे छोटे इशू बहुत उद्योग संस्था काम करती है। ऐसे में एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा, झालावाड़ में एक बंदा है इसने फॉरेस्ट एक्ट के तहत नरपत सिंह भील, बागेर खानपुर ग्राम पंचायत का बागेर, बट वो अभी हाई कोर्ट तक भी लड़ रहा अकेला बंदा है, जिसको फॉरेस्ट एक्ट जमीन कई बार एटीएम ने बुला लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, उसको धमकियाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, अधिकार पत्र भी ले लिया उसने और हाई कोर्ट में केस भी लड़ रहा है, क्योंकि उसको अधिकार पत्र देने के बाद भी करें जमीन को खाली कर। वो अगला आदमी आज 5 साल से 6 साल से लगातार नीचे से लेकर ऊपर तक परेशान है, अकेला आदमी खड़ा है। इसी तरह का तीसरा उदाहरण बताता हूँ आपको कोटा का। कोटा भी एक प्रॉब्लम है। कोटा में खेराबाद ब्लॉक के अंदर खड़ी गाँव है, जहाँ भील समाज के लोग हैं, जिन लोगों को संस्था द्वारा या उन लोगों के सहयोग जैसे भी मिलकर 36 लोगों को उनको फॉरेस्ट के अंदर जंगल के अंदर 36 भील परिवारों को उनको आवेदन पत्र मतलब अधिकार पत्र मिल गया, लेकिन वो योजनाओं से वंचित है। तो सिर्फ इतना सा है कि संस्था उस तरफ अकेली है और किसी तरह की तकनीकी जानकारी और किसी तरह इस तरह का अगर सपोर्ट है, वो सपोर्ट ना होने की से अकेली पड़ती, तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमें कानूनी जानकारी दी और वहाँ ग्रास रूट पर मदद की भी आवश्यकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इस जमीन संबंधी मुद्दों को लेकर आगे आप जैसे कहेंगे वैसे मैं आपके साथ में ग्रास रूट पर जो जानकारी चाहिए वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ, बट आगे के सहयोग के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ और मालपुरा टोंक से हूँ, उड़ान मानव सेवा समिति अध्यक्ष। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मालपुरा में एक तालाब है, तो वर्षों से बहुत अच्छा तालाब था। आज उसमें स्थिति ये हो गई, सारा गंदा पानी सीवरेज तालाब में छोड़ दिया गया। उस तालाब की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, यानी कि बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई, समाज एक प्रे हो गया। और अभी भी नगर पालिका द्वारा वहाँ पर एक गार्डन का निर्माण कर दिया गया। उसकी वजह से अब वो पर्यटक जाएंगे घूमने के लिए तो उसमें फिर गंदगी होगी। रास्ता निकाल दिया, अब्दुल रहमान प्रखंड के होने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन पर कोई अमल में नहीं ला रहे हैं और शासन प्रशासन बैठा हुआ है। हमने पूर्व में भी कई बार लिखित में सूचना दी, लेकिन इसमें कोई अमल नहीं हो रहा है और बारी बारी से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, सीवरेज डाल रहे हैं, तालाब की पाल के किनारे मकान बना रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। हम चाहें, हमसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इसमें थोड़ा आप देखें और हाँ, इसमें पिटीशन भी है हो रखी है, उस पर प्रतिबंधित भी है और न इसमें नए जो प्लॉट हैं उन पर न रजिस्ट्री हो सकती है, बैन है, ऑर्डर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेम का मामला है और भी एक इशू सर मेरा ये है कि राजस्थान में सेटलमेंट का जो मामला है, जमीन जो नक्शे पटे हुए हैं, तो एक मालपुरा एक ऐसा तहसील बची हुई है, वहाँ पर सेटलमेंट आज भी नहीं है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। न उनके पास जाने का रास्ता है, गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं,
तो एक ही बात कहते हैं हमारे पास नक्शा बना हुआ है, कटवा की बात जाती है नक्शा बना हुआ है, आपका सीमा ज्ञान हो नहीं सकता, आपको रास्ता नहीं, किसान बैठा रहता है, कैसे बोलेगा इसका रास्ता बंद है। बहुत बड़ा इशू है हमारे ज़िले में, पूरी तहसील के हो गए कंप्लीट सेटलमेंट, लेकिन एक मालवा बचा हुआ है। MLA MP चुप है, कोई सोचने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और जाना पड़ेगा। तामड़िया गांव है, वहाँ पे 1969-70 में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तामड़िया संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम से, उस समय जब SC के लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, जो सरकार ने आवंटन करी, तो इंडिविजुअल लोगों को जब आवंटन किया गया तो जो प्रभावशाली लोग जो पहले से काबिज थे उन्होंने उनको कब्जा नहीं करने दिया, तो उसको सामूहिक खेती के लिए लोगों ने ग्रुप में, सरकार ने 61 बीघा 3 बिस्वा जमीन तामड़िया में SC समुदाय के नाम से संयुक्त कृषि सहकारी समिति के नाम से सोसाइटी रजिस्टर्ड करके उनको जमीन दे दी गई। उस जमीन पर 16 परिवार, 16 सदस्य उस समिति के मेंबर थे, उन्होंने कब्जा काज शुरू किया। कुछ समय कब्जा काज शुरू किया तो गांव के जो प्रभावशाली लोग थे, उस समय आवंटन हो गया, उनको कब्जा भी मिल गया, कैसे तैसे करके उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके कब्जा ले लिया, उस पर कास्ट भी करी 8, 10, 15 साल। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उस पर उपद्रव करके, कुछ मेरा समुदाय के थे, कुछ राजपूत समुदाय के थे, कुछ और समुदाय के लोगों ने उस जमीन पर वापस कब्जा कियाने के लिए प्रयास किया। जो SC के जो परिवार थे उनको बेदखल करने का प्रयास किया। उनको बेदखल करने के लिए लड़ाई दंगे भी हुए, कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। फिर उसका मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि उसको फिर पुलिस प्रशासन, MLA MP राजनीतिकरण करके उस ज़मीन को 145 में अटैचमेंट करके, इसलिए उसको किया गया कि साहब ये ज़मीन विवादित है और इस ज़मीन पर क्या है, लड़ाई दंगा होकर यहाँ पे लोग मर सकते हैं, तो इस ज़मीन को सरकार को वापस सुपुर्द कर दी जाए। तो 145 में अटैचमेंट करके उसको रिसीव कर दिया SDM थानेदार 400 को। अब उस ज़मीन पर क्या हो रहा है कि उस ज़मीन पर सरकार नीलामी लगाती है, और जो बेचारे गरीब, जो मजदूर, जो किसान जो थे, जिनको पहले से ज़मीनों से वंचित थे, उनको फिर वापस वंचित करके उस ज़मीन की नीलामी लगा के सरकार उसको ठेके पे कास्ट के लिए दे रही है। अभी भी उसकी यही स्थिति है और हम उसके लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। वो ज़मीन आज भी ऑन रिकॉर्ड, खातेदारी, जोत, पासबुक, सारी चीज़ें कृषि सहकारी समिति के नाम से हैं, लेकिन सिर्फ वो कृषि सहकारी समिति उस पर कास्ट नहीं कर पा रही है, कास्ट उस पर सरकार ठेका देके कर पा रही है। कभी बेचारे उन लोगों के पास पैसा होता है तो वो ठेके पर ले लेते हैं, कभी नहीं होता है तो वो वंचित रह जाते हैं। तो इसकी सारी फैक्ट फाइंडिंग मैंने साथी ताराचंद जी भी मदद करते हैं उसके लिए। आप लोग उसको थोड़ा बड़े लेवल पे अगर इसकी अच्छे से फैक्ट फाइंडिंग करके, और आप लोग टेक्निकली मदद, क्योंकि इसमें हमारी 2 पीढ़ी जा चुकी है। 70 से मतलब जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे दादा उसके लिए लड़े हैं, हमारे पिताजी लड़े, और अब मैं इसकी लड़ाई शुरू कर दिया हूँ। तो इसके लिए अगर टेक्निकली मदद आप लीगली हमको करें तो मैं चाहता हूँ कि उन परिवारों को ज़मीन मिले, तो उनका परिवार रोजगार उससे चले, और आने वाली पीढ़ी, वो सारे जो परिवार है केस में पैसा लगा के उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि आज वो मेहनत मजदूरी, खुद की ज़मीन होने के बावजूद भी 200 रुपये की, 500 रुपये की मजदूरी करके जीवन पर है। बच्चों का भविष्य उनका अंधकार हो गया, न कोई वो एजुकेशन करा पाए, केस में बर्बाद हो गया। जी, सोसाइटी रजिस्टर्ड है। हाँ जी, धर्मेंद्र तामड़िया मेरा नाम है। नहीं, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एज ए सोशल वर्कर ही हूँ, और एडवोकेट के मैं अभी प्रयास हूँ कि मुझे भी LLB करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा समय इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी वकालत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। ये मुद्दा है, आप सब इसके लिए मदद करेंगे तो इस मुद्दे को ज़रूर मैं जीतूंगा 100%। थैंक यू वेरी मच। जयपुर का मामला है। जयपुर में 400 लोग हैं, टोंक जो स्टेट हाईवे है, टोंक से जयपुर से निकलते ही आता है चाक। सब साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम धर्मचंद खेत है, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच से हूँ। मैं 2 मुद्दे रखना चाह रहा हूँ जिसमें चुनौती आ रही है। दोनों मुद्दे हैं वो कानूनी प्रावधानों से बढ़िया बने हैं कानून, लेकिन ठीक ढंग से इसकी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो वो
दिक्कतें हैं वो मैं बता रहा हूँ, और उसके दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं जो दे सकता हूँ। एक तो ये कि FRA एक्ट जो बना और उसमें जो अधिकारों की बात है तो उसका पूरा का पूरा एक तरह से हनन हो रहा है। व्यक्तिगत दावे गलत तरीके से रिजेक्ट हुए जिसकी सूचना नहीं दी गई, और उसमें कई चीज़ें ऐसी लिखी है, मौके पे कब्जा नहीं, आवास नहीं, खेती नहीं, नया कब्जा या इससे इसकी आजीविका निर्भर नहीं है, कोई ऐसा सब। और कहीं ऐसे भी लिखा गया कि ये इस जंगल में ये देने योग्य नहीं है, क्योंकि एक्ट में ऐसा कुछ सारा लिखा हुआ है। तो एक तो ये बात, दूसरा CFR का मामला है जो कल भी बात हुई थी, और CFR को लेके राजस्थान सरकार अभी तक गुमराह करा रही है। उन्होंने राज्य स्तर की कमेटी भी 2 साल पहले बनाई कि महाराष्ट्र ने कैसे दिया, उड़ीसा ने कैसे दिया, गुजरात में देखेंगे करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और CFR के दावे जो अभ्यारण्य क्षेत्र में वहाँ तो लिख जाए कि यहाँ तो दे ही नहीं सकते हैं, और वो झंझट में सील लगा के साइन तो काफ़ी सबूत भी हैं। तो एक ये बात, दूसरा पैसा एक्ट का है जो ग्राम सभा को अधिकार तो दे दिया, लेकिन इस एक्ट के रिलेटेड 4-5 डिपार्टमेंट जो आते हैं तो उसमें कुछ उनकी बातों में संशोधन करना था। इसको बार बार गवर्नर्स को भी लिखा, सरकार को भी लिखा, लेकिन वो हो नहीं रहा। ग्राम सभा अपने अधिकारों का उपयोग करके कोई निर्णय लेता है या कोई प्रस्ताव लेता है तो पंचायत की ग्राम सभा उसको काट देता है, ग्राम सभा दे देता है। तो ऐसा ये काफ़ी वायलेंस हो रहा है पूरे एक्ट का, ये लिखा हुआ है। तो मैं एक ड्रिंक पीने वाली महिला इतने अच्छे से परिवार को नहीं संभाल पाएगी या तंबाकू, और वो अपने बच्चे को भी उसकी जब कोई चीज़ लेने भेजती है या अपना एक गुटखा भी लेने भेजती है बच्चे को, तो चाहे वो कोई टॉफ़ी के लिए पैसा देती हो, लेकिन वो बच्चा भी अपने लिए आएगा। तो कोटवा 2003 अधिनियम बन तो गया, लेकिन वो लागू कहीं नहीं हुआ। तो अगर वो लागू में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, मैंने CO साहब से बात की थी, CO साहब ने कहा हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई, तो अगर इस पर कोई वो कर सकें आप लोग। ये अधिनियम कौन सा अधिनियम है? और मैं MCHRO मानवाधिकार संगठन और मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से भवानी मंडी का रहने वाला हूँ, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। मेरा पहला इशू है भवानी मंडी में। हमारे यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप की राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स है। उस मिल्स का जो केमिकल वाला पानी है वहाँ की लोकल नदी में छोड़ा जा रहा है, और ये इस बारे में इस इश्यू को 2 बार विधानसभा में भी उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आया। सेकंड इश्यू है मेरा कम्युनल राइट्स। ये इसका नदी का नाम या कुछ जिला बता दीजिए। भवानी मंडी झालावाड़। मेरा दूसरा इश्यू है कम्युनल राइट्स। अभी बीते 6 महीने तो नहीं कहता हूँ, 3 महीनों से 12 और झालावाड़ जिला कम्युनल राइट्स की प्लानिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। वहाँ पर 3 केस आ चुके हैं सामने। सबसे पहला तो छबड़ा में आया था, उसके बाद अभी सबको याद होगा 12 में आया है, उसके बाद फिर झालावाड़ में आया है, और झालावाड़ के बाद अभी जस्ट 5 दिन पहले गंगा कस्बे में आए हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को कम्युनल राइट्स का रंग दिया जा रहा है। जैसे कि झालावाड़ में हुआ था, वहाँ पर गैंग वार था, और एक दलित की हत्या को एक बड़ा दलित मुस्लिम एंगल देकर राइट्स कराने की कोशिश की गई। उसके पहले 12 में भी ये हुआ, छबड़ा में थोड़ी, और 12 में भी एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग की गई। इसके अलावा भी गंगदार में एक छोटी सी बात को इससे पहले बड़ा इशू देके वहाँ पर भी मुस्लिमों के घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई। तो इस चीज़ पर अगर दलित संगठन, आदिवासी संगठन आकर फैक्ट फाइंडिंग करें और दलित समुदाय को समझाएं, आदिवासी समुदाय को समझाएं, तो वो कम्युनल राइट जो है ये सामाजिक तत्व इनके बहकावे में ना आए। तो इसमें आप मदद कर सकते हो, तो हम मिलकर MCHRO की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। सब साथियों को जोहार, जिंदाबाद। मैं हरिप्रकाश कराड़ी खेरवाड़ा। मैं भी 2 मुद्दों पर बात करना चाह रहा हूँ।
जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट की बात सभी साथियों ने बताई है, पर इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अन्य परंपरागत के जो वन निवासी हैं उनको 3 पीढ़ियों का जो सबूत मांगा जा रहा है, उसके लिए पहले हम लोगों ने काफ़ी अपील किया है, फिर अपील में भी कोई उसका समाधान नहीं आया है। तो मंच से निवेदन है कि उन दावों में हमें ये मंच मदद करे। दूसरा मेरा सवाल है कि जो हाईवे की बात सभी साथियों ने बताई है, तो झाड़ों में हमारे पास पुराना जो इनके बना हुआ है उसके आधार पर उन्होंने भुगतान किया है और पेड़ों का तो पैसा दिया ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को लेकर के हमारा इस मंच हमें मदद करे और उन लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। मेरा एक इशू हो रहा है, हमारा ये जो कोटा स्टोन के जो माइंस हैं वहाँ पर अभी जो मलबा निकाला जाता है और जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं, तो बारिश से पहले उसमें पानी भरा जाता है और अभी हाल ही में उन गड्ढों में कूद कर जो पनवाड़ कस्बा है वहाँ पे बच्चे खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गए और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। तो वो इशू अभी मीडिया में भी अच्छा हाईलाइट है। उस पर कलेक्टर, एनजीटी, एसडीएम, सर खनन विभाग सभी ने इंक्वायरी का आदेश दिए हुए हैं। सभी वक्ताओं को हम धन्यवाद करते हैं और अगले में जो साथी अभी लेट पहुंचे हैं या उनको जानकारी नहीं है, आपके क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसको लेकर अपने क्षेत्र वाइज आज यहाँ पर अपना सब लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उनमें कोई साथी छूट गए तो आगे आ सकते। दौसा के साथी शायद नहीं है ना, जयपुर आप भी आगे।